सभी बच्चों को राम राम। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, तो ये उसका लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। तो बच्चों आपको पता होगा कि मैं आपको काफ़ी सारे रूल्स करा चुका हूँ। अगला रूल देखते हैं हम लोग, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। और एक बात और, मैं जल्दी टॉप 50 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आने वाला हूँ 15 तारीख से। तो सभी बच्चों को जोड़ो यार, बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी डियर कमांडोज हैं, तो ये बच्चे सबके सब अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, तो जिससे कि सबको प्रॉफिट मिले, क्योंकि आपको पता है कि मैं पिछले 10 सालों से डिफेंस स्पेशलिस्ट बैचेज लगा रहा हूँ आगरा में, और कम से कम 20,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, जिसमें से 4,000 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। तो इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी कुछ चीज़ें मैं नहीं कर पाया ऑफलाइन क्लासेस में, तो उनको मैं ऑनलाइन क्लासेस में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे अपने दोस्तों को बताएं, जिससे कि सभी बच्चों को फ़ायदा मिले। ठीक है, तो 15 सितंबर से हम लोग टॉप 50 रूल्स पढ़ने वाले हैं एयरफोर्स के लिए या डिफेंस के लिए। तो स्पेशली डिफेंस के लिए रहेगा वो। ठीक है, जिसमें आपका एनडीए हुआ, सीडीएस हुआ, एसएसआर, डबल ए, नेवी, एयरफोर्स, XY ग्रुप, सबके लिए होगा वो। ठीक है, चलो तो रूल देखते हैं हम लोग। तो आपको याद रखना कि अगर किसी वाक्य में सीजर्स का प्रयोग हो, सीयर्स, क्लिपर्स, ठीक है, इसके अलावा आपका रहेगा स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, ग्लासेस, पेंट्स, पायजामाज, इसके अलावा आपका ट्राउजर्स, ठीक है, बेलोज, गैलोज, शूज, और भी इसमें होते हैं बाइनोकुलर्स। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं बेटा। ठीक है, इतने शब्द बहुत हैं, आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से फंस जाता है। ठीक है, तो इतने शब्द आपके लिए बहुत हैं बच्चों। तो पहले इसका हिंदी में समझते हैं। कैंची, सीजर्स का मतलब क्या होता है? कैंची। शेयर्स का मतलब होता है बहुत जो बड़ी वाली कैंची, जिससे पेड़ वगैरह की छटाई करते हैं हम लोग, छांटते हैं। ठीक है, बगीचे में। अगला है क्लिपर्स। तो क्लिपर्स का मतलब होता है चिमटी। स्पेक्टिकल्स, चश्मे जो नज़र वाले होते हैं। गॉगल्स होते हैं स्टाइलिश चश्मे। ग्लासेस तो आप जानते हो कि सन ग्लासेस। पेंट अपनी भाषा में पायजामास, तो ये जो पायजामा होता है। ट्राउजर्स, बेलोस का मतलब होता है बच्चों फुकनी। गैलोस का मतलब होता है आपका क्या, फांसी का तख्ता। और शूज का मतलब होता है जूता। बाइनोकुलर्स का मतलब दूरबीन। और एक और इसमें आता है आपका क्या, टोंग्स। होते तो बहुत सारे हैं लेकिन इतने बहुत हैं। टोंग्स का मतलब होता है बच्चों चिमटा। क्या होता है बच्चों? चिमटा होता है। तो आपको याद रखना है कि ये वे नाउन्स हैं बेटा जो हमेशा दो भागों के बने होते हैं। यानी अगर मैं अपने शब्दों में बोलूं तो ये वे नाउन्स हैं जो 2 आइडेंटिकल पार्ट से मिलकर बने होते हैं। कितने पार्ट्स के होते हैं बच्चों? 2 आइडेंटिकल पार्ट्स के होते हैं। तो अगर कोई नाउन 2 आइडेंटिकल पार्ट्स का है ना, तो उससे इंग्लिश ग्रामर में बहुवचन मानेंगे। क्या मानेंगे? बहुवचन, यानी प्लूरल फॉर्म इनके साथ में आएगी। इनको हमेशा प्लूरल फॉर्म मानेंगे, और इनके साथ में जो वर्ब आएगा वो कैसा रहेगा? प्लूरल वर्ब। ठीक है, और एक बात और आपको याद रखना कि ये सभी वे नाउन्स हैं बच्चों जिनको हिंदी भाषा में एक वचन माना जाता है। तो अगर मैं हिंदी भाषा की बात करूं तो ये सबके सब एक वचन है, और अगर मैं अंग्रेजी भाषा की बात करूं तो इनमें जितने भी पार्ट्स होंगे उन पार्ट्स के अकॉर्डिंग तय करेंगे कि ये एक वचन है या बहुवचन है। और आपको पता है कि मोस्टली सभी में कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। जैसे आपका सीजर्स हुआ, 2 भागों का मिलकर बना होता है। क्लिपर्स 2 भागों का होता है। स्पेक्टिकल्स, चश्मे 2 भागों के बने होते हैं। गॉगल्स 2 भागों का होता है। ग्लासेस 2 भागों का होता है। पेंट्स इवन 2 भागों का होता है। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोचें शर्ट्स, तो बच्चे शर्ट 1 भाग का होता है, उसका एक ही होता है बेटा, वो 2 से मिलकर नहीं बना होता। पेंट्स हमारे जॉइंट होते हैं,
उनको मिला के बनाते हैं, लेकिन शर्ट हमारा एक ही होता है, तो उसको एक वचन मानते हैं, तो शर्ट को इसमें शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, अब इनके साथ में आपको 4 चीजें याद रखनी है। पहला रहेगा आपका कि जो वर्ब आएगा ना इनके साथ में, तो वर्ब आएगा प्लूरल, तो इन सभी के साथ में आपको वर्ब लगाना है प्लूरल, पहला पॉइंट। दूसरी बात, इनके साथ में हमेशा एस या ईएस आएगा। ठीक है, क्या आएगा? एस या ईएस। नंबर तीसरा, इनके साथ में कभी भी आपको आर्टिकल अ या अन का प्रयोग नहीं करना, तो आर्टिकल अ या अन नहीं आएगा। और चौथा पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों कि अगर पेयर का जिक्र हो यानी जोड़े का, तो पेयर यानी जोड़े के अनुसार वर्ब आएगा। मान लो एक जोड़ा है तो एक वचन वर्ब, और अगर एक से ज्यादा जोड़े हैं तो बहुवचन वर्ब। क्या आपको मेरी बात समझ आई? ठीक है, तो ठीक है, चलो अब देखते हैं भैया आगे। मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा माय सीजर या सीजर्स इज या आर, या एक काम करो हैज या हैव गॉन ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है भौतरा या धारहीन, जो पहना ना हो। अब ऐसा क्वेश्चन आ चुका है पेपर में या किसी प्रैक्टिस सेट में देखा है, ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने कहीं पे देखा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, माय सीजर होगा सीजर्स होगा, बोलो। तो भैया आपको याद रखना कि सीजर होता नहीं है, ये गलत है एक्चुअली। क्या होता है बच्चों? सीजर्स होता है। अब सीजर्स एक वचन या बहुवचन, तो बच्चों बहुवचन, और अगर ये बहुवचन है तो बच्चों वर्ब कैसा आएगा? हैव आएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। मैंने बोला आई परचेज्ड अ सीजर या सीजर्स, क्या आएगा बच्चों? क्या आएगा? सीजर्स। अब जैसे ही आपने सीजर्स लगा दिया तो बच्चों इसमें एक समस्या और है, क्या आर्टिकल आ रहा है, और मैंने क्या बोला कि इसके साथ में आर्टिकल नहीं आएगा। तो आपको याद रखना कि अगर इनके साथ में आपको आर्टिकल दिखे ना, तो आप इनको लिखोगे इस तरीके से, अ पेयर ऑफ सीजर्स। शाबाश, बहुत अच्छे, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? शाबाश। तो आपको कैसे लिखना था बच्चों? आई परचेज्ड अ पेयर ऑफ सीजर्स। ये एक्चुअल में गलत है। एक एग्जांपल और लिखा हमने, जैसे ये आपके पेपर में आ गया है, याद रखो, मैंने बोला दिस स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल होगा या स्पेक्टिकल्स होगा, इज आएगा या आर आएगा, राम्स। अब आपको एक बात याद रखना है कि एक तो होता है स्पेक्टिकल्स और एक शब्द और आता है बच्चों, उसे बोलते हम लोग स्पेक्टिकल। यहां लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं, यहां पे लेते चलो। एक तो होता है स्पेक्टिकल, तो स्पेक्टिकल का मतलब होता है दृश्य, सीनरी, और एक होता है स्पेक्टिकल्स। ठीक है, ये होता है आपका चश्मा। ठीक है, ये सिंगुलर होता है, ये प्लूरल होता है। तो एक बात बताओ, दिस स्पेक्टिकल, ये स्पेक्टिकल्स, तो आप लोग बोलोगे सर सीनरी की बात नहीं हो रही, चश्मे की बात हो रही है, या लिहाजा ये गलत है, ये आएगा। फिर मैंने पूछा वर्ब कैसा आएगा बच्चों, तो आपने बोला कि सर यहां पे वर्ब आ जाएगा आर। फिर मैंने आपसे बोला कि एक काम करो बच्चों, इसको एक बार गौर से देखो कि क्या लिखा गया वाक्य सही है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों यहां पे। तो शायद आपको ना पता हो, ये सेंटेंस अभी भी गलत है। क्योंकि शायद आपको ना पता हो, अगर ये बहुवचन है ना तो इसके साथ में दिस गलत है, दीज आएगा। तो आप इसको लिखोगे इस तरीके से, दीज
these spectacles are Rams। ये सही है बच्चों, ये बिल्कुल सही है। ये एक्चुअल में गलत था क्योंकि यहां पे दिस नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये बहुवचन है ना बच्चों, तो अगर ये बहुवचन है तो इससे पहले दिस नहीं आएगा, क्योंकि दिस होता है सिंगुलर और इसके साथ में एक वचन नाउन आता है, और यहां पे आर स्पेक्टिकल्स, लिहाजा ये एक्चुअल में दिस जो है गलत है, क्योंकि इसकी वजह से यहां पे दिस आना चाहिए। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं भाई। देखो एग्जाम्पल की टेंशन मत लेना, बहुत एग्जाम्पल दूंगा। जैसे मैंने ले लिया माय पेंट या पेंट्स इज या आर टाइट। एक एग्जांपल और लिखा हमने बच्चों, मैंने लिखा हिज शू आएगा या शूज आएगा, इज या आर कॉस्टली। एक और एग्जांपल लिखा हमने, मैंने लिखा अ पेयर ऑफ शू या शूज वॉज या वर परचेज्ड बाय मी। अब एक छोटी सी बात बताओ, माई पेंट होगा या पेंट्स होगा? तो बच्चों पेंट्स होगा, तो यहाँ पे वास्तव में पेंट्स आएगा, ये गलत है एक्चुअली। ठीक है, अब मैंने पूछा इसमें बच्चों इज आएगा आर आएगा, तो आप लोग बोलोगे सर अगर यहाँ पे पेंट्स आ रहा है तो ये बहुवचन है, और अगर ये बहुवचन है तो क्या करेंगे हम लोग, आर का प्रयोग। ये गलत है एक्चुअली। अरे हाँ बोलो यार, शाबाश। अब मैंने बोला आपसे हिज, तो हिज शू होगा शूज होगा, तो आप लोग बोलोगे सर शूज होता है शू नहीं होता, हाँ या ना? ठीक है, क्योंकि यहाँ जोड़े की बात हो रही है। अगर जोड़े की बात ना करके अगर एक जूते की बात होती, वन शू आएगा शूज आएगा, तो शू आएगा वहां पे, लेकिन यहाँ पे जोड़े का जिक्र हो रहा है क्योंकि आप लोग खरीदने क्या जाओगे, जोड़ा। तो मैंने बोला हिज शू आएगा शूज आएगा, तो आपने बोला शूज आएगा। अब शूज कैसा, बहुवचन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, आर। फिर मैंने आपको बोला कि जब भी कभी पेयर का जिक्र हो तो यहाँ पे अपेयर ऑफ आ रहा है। अब अपेयर ऑफ शू होगा शूज होगा, तो भैया अपेयर ऑफ शूज होगा, और अगर ये शूज होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज या वर। तो अब आपको याद रखना है कि यहाँ पर जोड़े का जिक्र हो रहा है, और जोड़ा कितना है बच्चों, एक। अगर मैंने बोला होता टू पेयर्स ऑफ, तो आता है यहाँ पे वर। अभी मैंने क्या बोला है, अपेयर ऑफ, और अगर मैंने अपेयर ऑफ बोला है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, शाबाश, वॉज आएगा। ठीक है, तो क्या आपको मेरी बात समझ आई? बोलो। मैं आपको फिर बता दूं कि अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चों आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना है। जैसा भी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, या मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हो सभी बच्चों को, तो आप लोग वहाँ पे मुझे आके बता दें। व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें कि मेरी ये समस्या है, तो मैं आपको पर्सनली भी बता दूंगा। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है। चलो, तो इसको एक बार एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको पॉज करके अपना लिख लेना, नोट्स बना लेना, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं हम लोग। इसको मैं हटा देता हूं बच्चों फिर, है ना। हे मेरे मुंशी वारे, हे कृष्ण। अगला रूल, अगला रूल बहुत आसान है। चलो एक बार देखते हैं इसको भी। मैंने आपसे बोला टू माइल्स इज या आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस दीज डेज। ठीक है, एक एग्जांपल और लिखा मैंने, 5 miles has या have been passed
बाई देम। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मैंने बोला 2000 रुपीज is या आर not a big amount for me। ठीक है गाइस, आगे को लिखते हैं हम लोग। मैंने बोला 500 रुपीज was या were डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये जो अगला एग्जांपल मैं लिखने जा रहा हूं बच्चों, ये आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन है बच्चों 6 hours is या आर नॉट a long time to judge one's character। ठीक है, ये 5 एग्जाम्पल है बच्चों, इनको हमें निपटाना है। ठीक है, देखते हैं बच्चों। देखो, ऐसे क्वेश्चन जब भी दिखें तो आपको याद रखना है कि इनमें मोस्टली डिस्टेंस का जिक्र होता है। किसका जिक्र होगा? डिस्टेंस का, यानी दूरी का। ठीक है, तो दूरी वाले केस में 2 केस बनेंगे। अगर दूरी चली जा रही है, दूरी चली जाए, तो आपको लगाना है प्लूरल वर्ब, और अगर दूरी की बात हो रही है तो सिंगुलर वर्ब। ऐसे रुपीस का बंटवारा हो तो प्लूरल, और रुपीस की बात हो तो सिंगुलर। तीसरा, टाइम व्यतीत हो, पास हो, तो प्लूरल वर्ब, और टाइम की बात हो तो सिंगुलर वर्ब। ये रहता है। ठीक है, तो ये आपका रूल है, ये वाला, ये यहां से लेके यहां तक आपका क्या हो गया बच्चों? ये रूल हो गया आपका। ठीक है, तो ये रहा आपका रूल। अब जैसे पहले वाले को देखो, 2 miles एज आएगा, आर आएगा, नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस दिस डेज, यानी 2 मील बहुत लंबी दूरी नहीं है इन दिनों। तो यहाँ पे मैंने बातें की या मैंने दूरी को चला, तो आपको पता होगा यहाँ पे मैंने केवल बात की है। अगर बात की है तो इसमें वर्ब कैसा आएगा बच्चों? सिंगुलर। फिर मैंने बोला 5 miles हैज या हैव बीन पास्ड बाय देम, तो मैंने बोला कि 5 मील दूरी उनके द्वारा चली गई। अब उनके द्वारा चली गई मीन्स क्या रहेगा? इसमें हैव आएगा। 2000 रुपीज इज या आर नॉट अ बिग अमाउंट फॉर मी, तो मैंने बोला कि 2000 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी रकम नहीं है, तो यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया तो वर्ब आएगा सिंगुलर। फिर मैंने बोला 500 रुपीज वॉज एवर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो 5000 रुपये मेरे द्वारा बांटे गए। अब मैंने 500 रुपये बांटे, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला कि जब भी कभी रुपीस का बंटवारा हो तो वर्ब आएगा सिंगुलर, चाहे अमाउंट 500 ना हो के 5 रुपये हो। अगर रुपीस का बंटवारा होगा तो वर्ब आपको लगाना पड़ेगा सिंगुलर। अब रुपीस है 1000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए को मैंने बांटा नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बोला कि 1000 करोड़ रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी रकम नहीं है, तो रकम तो वास्तव में बहुत बड़ी है, फिर भी मैंने एग्जांपल लिया कि 1000 करोड़ रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी रकम नहीं है, तो इसके लिए भी जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, क्योंकि मैंने रुपीस का बंटवारा नहीं किया। अगर मैं 5 रुपए भी बांट रहा हूं तो वर्ब आएगा सिंगुलर, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों जो वर्ब आएगा ना बच्चों, वो क्या रहेगा? बोलो, डिस्ट्रीब्यूशन वाले केस में वर्ब। फिर मैंने बोला 6 hours इज या आर नॉट अ लॉन्ग टाइम टू जज वंस कैरेक्टर। मैंने बोला 5 घंटे, सॉरी 6 hours, 6 घंटे में किसी के कैरेक्टर को जज नहीं किया जा सकता, या मैंने बोला कि 6 घंटे किसी के कैरेक्टर को जज करने के लिए बहुत कम है।
तो वास्तविकता ये है कि हम लोग 6 घंटे में किसी के कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने टाइम को पास नहीं किया, केवल और केवल मैंने बात की है, मैंने ये बोला है कि 6 घंटे में किसी के कैरेक्टर को जज नहीं किया जा सकता। तो अगर बात हुई है तो बच्चों वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। तो इसमें ये तो कंसेप्ट हो गया। दूसरा इसमें जुगाड़ काम करेगी, ठीक है, याद रखो। देखो हालांकि मैं ऑफलाइन क्लासेस में जुगाड़ बहुत बताता हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ भी मैं जुगाड़ बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जुगाड़ थोड़ा सा आप समझते तो हो ऑड हो जाती है, ठीक है। तो चलो ठीक है, इसमें जुगाड़ बताऊंगा मैं पक्का पक्का। अब आपको याद रखना कि इन सभी के केस में, डिस्टेंस, रुपीज़ और टाइम के केस में अगर बाद में आर्टिकल आए तो बच्चों वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। अब यहाँ पे आर्टिकल नहीं आया तो आप रूल लगा दो। अब यहाँ पे आर्टिकल आ गया तो वर्ब सिंगुलर, यहाँ पे आर्टिकल नहीं आया तो रूल लगा दो, और यहाँ पे आर्टिकल आ गया तो हमेशा सिंगुलर वर्ब। तो आपको याद रखना कि इन सभी के केस में अगर वर्ब के बाद में आर्टिकल अ या अन का जिक्र हो तो ये सभी हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे। बोलो हाँ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। तो आज मैंने आपको 2 रूल पढ़ा दिए, इतना बहुत है तुम्हारे लिए बच्चों, ठीक है। अब बाकी हम लोग कल देखते हैं। बाकी सभी को राम राम।